अब कथा वैसे कलयुग में हम आपको बता दें कि कथा जो कलयुग में चल रही है वो संक्षिप्त ही चल रही है। किसी में इतनी सामर्थ्यता नहीं है महाराज, योग्यता नहीं है कि 18,000 श्लोकों को 7 दिन में आपको सुना दे। वो भी बोले कैसे? बोले महाराज ऐसा करो कि 1 घंटे में ही कथा निपटा दो, ज़्यादा नहीं बैठना पड़े। ऐसी ऐसी समस्या, ऐसी ऐसी विडंबना। बोले 3 घंटे की कथा भी कोई नहीं सुनना चाहता। अब ऐसा समय आ रहा है, बोले 3 घंटे की कथा नहीं सुनना, 3 सेकंड की कर दो। तो 3 सेकंड की भी कथा होती है। बोले एक राम एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक वामन्ना, वाने वा की नार चुराई, वाने वा की लंक जराई, बात बात को बातन्ना, और पोथी तुलसी लिख दे पोथन्ना। महाराज तो ये हो गई 3 सेकंड की कथा। आगे कलयुग इतनी चरम सीमा में आएगा कि यही कथा चलेगी। तो अब कथा कोई सुनना नहीं चाहता, सबको शॉर्टकट चाहिए। अर्थात क्या चाहिए? बोले गागर में सागर को भर दो। तो अभी जो कथा चल रही वही चल रही है। 2 विधियां होती है, व्यास विधि, समास विधि। व्यास विधि किसी छोटी बात को बड़े रूप में विस्तार कर देना, वर्णन कर देना, और समास विधि अर्थात गागर में सागर को भर देना। तो अभी जो कथा चल रही है कलयुग में, ये समास विधि चल रही है। गागर में सागर को भरने का प्रयास किया जा रहा है। बोले कैसे? बोले महाराज इस छोटी सी बुद्धि में उस परम ब्रह्म को बसाने के लिए, बिठाने के लिए, जानने के लिए आप समय कितना दे रहे हो? बोले महाराज 1 घंटे में कथा कर दो तो बड़ी अच्छी बात हो जाए। जो महाराज सबसे कम समय की कथा करे उसी की कथा करवाएंगे। ये बहुत कम समय में कथा कर देते हैं। महाराज विडंबना यही है, इसीलिए तो मुक्ति नहीं मिलती, मोक्ष नहीं मिलता। परीक्षित ने 7 रात 7 दिन पर्यंत 24 घंटे में 1 सेकंड के लिए उठा नहीं था महाराज एक आसन से। ना सुखदेव जी ना परीक्षित, इसलिए परीक्षित को मुक्ति मिली, मोक्ष मिली। लेकिन कोई बात नहीं, कथा अब संक्षिप्त चल रही है। लेकिन जब समय का अभाव होता है तो अति संक्षिप्त सुनाना पड़ता है, क्योंकि श्रोता सुनना नहीं चाहते। तो वक्ता बोले भी तो क्यों बोले महाराज, किसके लिए बोलेगा? जब सुनने वाला तैयार हो तो बोलने वाला भी तैयार हो। यदि कोई भोजन आनंद से पाए, आनंद से करे, तो बनाने वाले को भी आनंद आता है, रस आता है कि इसको मेरे भोजन में आनंद आ रहा है, रस आ रहा है प्राप्त करने में। तो उसी प्रकार होता है कथा। अगर आपको सुनने में रस आएगा, आप सुनने के रसिक हो, तो हमको कहने में रस आएगा, आनंद आएगा। यदि आप सुनने के रसिक नहीं हो तो महाराज कहने की भी वही शैली होगी कि चलो जैसे सुनने वाला वैसा कहने वाला। कहने वाला अपनी पद्धति आपके विचारों के अनुसार बनाता है। अगर आपकी रुचि है तो कथा तो कहो तो महाराज पूरी रात चलने देगी, विश्राम ही नहीं होगी, क्योंकि कथा का कोई अंत नहीं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इसका कोई अंत नहीं है। समुद्र का जिस प्रकार कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है, उसी प्रकार कथा का भी, भगवान के नाम का भी कोई अंत नहीं, कोई पार नहीं। जितना डूबोगे, कहते हैं समुद्र की गहराई में डूबोगे तो डूब जाओगे, लेकिन हरि की गहराई में नाम जप में डूबोगे तो पार लग जाओगे। महाराज सिर्फ इतना ही अंतर है, बाकी विशाल ये भी है, विशाल वो भी है, दोनों का यही स्वरूप है। इसलिए आइए संक्षिप्त रूप से ही आज कथा को सुनेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया और भगवान हम पर कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न रहते हैं। हम जहाँ भी जाएं महाराज इंद्र देवता तो जरूर पधारेंगे हमारी हर कथा में। आज तक हमने जहाँ जहाँ कथा की हमारे ऊपर इंद्र देवता बड़े प्रसन्न रहते हैं, हर जगह पधारते हैं ये अपना प्रकोप लेकर के। इसलिए जो हरि की इच्छा, कहते हैं जही विधि राखे राम तही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। तो जो समय मिला उसी का सदुपयोग करें।